नमस्कार, दी वर्ल्ड टुनाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। तो रात के 11:30 बजते ही हम आपको देश दुनिया की खबरों से रूबरू कराते हैं। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी दीवार के बारे में जो जल्द ही दुनिया की नजरों में आने वाली है, लेकिन यह दीवार डर की उपज है। रूबरू कराएंगे बराक ओबामा की तैयारी में हो रहे सुरक्षा बंदोबस्त से भी। इसके अलावा ये बताएंगे कि नेत्रहीन लोग भी अब कॉमिक्स का लुत्फ उठा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं 10 मिनट में दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ। बराक ओबामा भारत के राष्ट्रपति की कार में नहीं बैठेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि भारत दौरे पर ओबामा की सुरक्षा के लिए 15,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ओबामा दिल्ली में जहां भी जाएंगे ये कैमरे उन पर नजर रखेंगे। ओबामा चाहते हैं कि वो अपनी लिमोजिन में ही राजपथ पर चलें, लेकिन ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है, इसलिए दोनों देश इस पर विचार कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के साथ यूएस सीक्रेट सर्विस की मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया। ओबामा के लिए 3 लेयर की सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। पहले घेरे में अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां, दूसरे घेरे में पुलिस के साथ पैरामिलिट्री के जवान, तीसरे घेरे में दिल्ली पुलिस के जवान होंगे, जिनकी तादाद करीब 80,000 है। आपको बता दें कि ओबामा 25 जनवरी को भारत आएंगे और 27 जनवरी को लौट जाएंगे। पीएम मोदी के साथ भारत अमेरिका सीईओ मीट में हिस्सा लेंगे। इस दौरे में 27 जनवरी को ओबामा ताजमहल देखने के लिए आगरा भी जाएंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना चीन के साथ संबंध मजबूत करने को लेकर उत्साहित हैं और उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पिछले साल की श्रीलंका यात्रा के दौरान हुए समझौतों को लागू करने का आश्वासन दिया है। यहाँ चीन के दूतावास से जारी एक बयान के मुताबिक सिरिसेना ने चीनी राजदूत वू जियानघाओ से कहा है कि नई सरकार चीन के साथ मिलकर राजकीय यात्रा के नतीजे को लागू करना चाहती है। चीन ने सिरिसेना को उनकी जीत की बधाई भी दी है, जिसके लिए श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने शी को धन्यवाद दिया और चीनी राष्ट्रपति की पिछले साल सितंबर में हुई श्रीलंका की सफल यात्रा को याद किया। कोलंबो यात्रा के दौरान शी ने कोलंबो बंदरगाह का विस्तार करने के लिए $1.4 अरब के बंदरगाह सिटी की आधारशिला रखी थी। हालांकि उसके लिए तत्कालीन राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने हाई इंटरेस्ट पर जो लोन लिया था, तत्कालीन विपक्ष ने उसकी कड़ी आलोचना की थी। आपको बता दें कि इस बंदरगाह की भारत के पड़ोस में चीन की महत्वाकांक्षी समुद्री सिल्क रोड परियोजना में अहम भूमिका होने की संभावना है, जिसे लेकर भारत की परेशानी बढ़ सकती है। फ्रांस की सटायरिकल मैगजीन शार्ली एब्दो पर हुए हमले के बाद मैगजीन ने अपना नया अंक पब्लिश तो कर दिया है, लेकिन मैगजीन को लेकर विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला अब भी जारी है। पाकिस्तान के कराची शहर में हजारों की संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर मैगजीन के लेटेस्ट इशू में छपे पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को लेकर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने फ्रेंच, अमेरिकी और इजरायली झंडे जलाए और शार्ली एब्दो के विरोध में नारे लगाए। बल्कि दुनिया भर की जो अक्सरियत है मुसलमानों के अलावा भी उन लोगों के इस पर यही जज्बात हैं। ये इन लोगों ने आज़ादी इजहार का जो एक चीज़ है उसका गलत इस्तेमाल करते हुए पूरी उम्मत मुस्लिमा बल्कि ज्यादातर जो इंसानियत है उसके जज्बात को मजरूह किया है। इन लोगों का कहना है कि दुनिया इस मामले को लेकर दोहरा रवैया अपना रही है और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर ईश निंदा की जा रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ईश निंदा कानून काफी सख्त है। वहीं अल्जीरिया की सड़कों पर भी विरोध प्रदर्शन करते हुए लोग दिखाई दिए। यहाँ भी लोगों की यही शिकायत थी कि मैगजीन ने धर्म विशेष का अपमान किया है और आगे इस मैगजीन को इस तरह के कंटेंट सप्लाई करने से बचना चाहिए। हालांकि यह प्रदर्शन शांत ही रहा, लेकिन अल्जीरिया की सरकार ने हालात को देखते हुए हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात किया है और फ्रेंच एम्बेसी की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। फिलीपींस के टाक्लोबान हवाई अड्डे पर बड़ा हादसा टल गया। फिलीपींस सरकार के सीनियर अफसरों को ले जा रहा विमान रनवे से फिसल गया। हादसे से कुछ मिनट पहले इसी एयरपोर्ट से पोप फ्रांसिस का विमान टेक ऑफ हुआ था। दुर्घटना में कोई भी जख्मी नहीं हुआ है। खराब मौसम को हादसे की वजह बताया जा रहा है। फिलीपींस इस वक्त ट्रॉपिकल स्टॉर्म मेघखाला की चपेट में है। यहाँ 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल रही है। खराब मौसम की वजह से पोप फ्रांसिस को भी अपना फिलीपींस दौरा छोटा करना पड़ा है। पोप फ्रांसिस शनिवार को पूर्वी फिलीपींस का दौरा कर रहे थे। इसी इलाके में हयान तूफान के चलते काफी तबाही मची है और यहाँ अगले तूफान की आशंका के चलते पोप फ्रांसिस को अपनी यात्रा छोटी भी करनी पड़ी। 2013 में आए हयान तूफान की वजह से पूर्वी फिलीपींस में बड़ी तबाही आई थी। इसमें 7,300 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग गुमशुदा भी हो गए थे। तूफान के 30 सर्वाइवर्स भी पोप की ओपन एयर मास में शामिल हुए। पोप फ्रांसिस ने एक मछुआरे के घर का दौरा किया। इसके बाद पोप मनीला के लिए रवाना हो गए। नाइजीरिया के आतंकी संगठन बोको हराम ने हमले में 10 लोगों को मौत की घाट उतार दिया है। गोम्बे शहर के बाजार में आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया।
धमाका इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई दी। नाइजीरिया में नए साल की शुरुआत से बोको हराम के हमले में तेजी आई है। 7 जनवरी से जारी हमले में अब तक 2000 लोग मारे गए हैं। बोको हराम आतंकियों से लड़ने के लिए नाइजीरिया की सरकार ने मल्टीनेशनल ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाया है। 2002 में बोको हराम का गठन हुआ था। 2009 से बोको हराम ने नाइजीरिया को इस्लामिक राज्य बनाने के लिए सैन्य अभियान शुरू किया। पिछले साल बोको हराम के हमलों में करीब 10,000 लोग मारे गए। बोको हराम के हमले से अब तक करीब 15 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। 2009 से अब तक बोको हराम 500 लोगों को अगवा कर चुका है। इनमें 276 स्कूली बच्चियां हैं। नाइजीरिया और आसपास के इलाकों में बोको हराम तेजी से बढ़ रही मुसीबत की तरह बन चुका है, जिसे रोकना बेहद जरूरी है। चीन में एक बड़ा नाव हादसा हुआ है। इस हादसे में एक भारतीय समेत 22 लोगों की जान चली गई है। मारे गए भारतीय की पहचान सिंगापुर निवासी हरिकृष्णन मणि के रूप में की गई है। शुक्रवार को पूर्वी चीन के जियांगसू प्रांत में यांगजे नदी में दुर्घटनाग्रस्त नाव को शनिवार को पानी से निकाला गया और उसके बाद 22 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। नौका पर एक भारतीय समेत 8 विदेशी नागरिक सवार थे, जिनमें सिंगापुर के 4 जबकि इंडोनेशिया, मलेशिया और जापान के एक नागरिक शामिल थे। हमने देखा कि वहाँ थोड़ा गैप है और केबिन में पर्याप्त जगह भी है। जिसे बचाया गया वो भाग्यशाली था और सही जगह भागा। बाकी की जगहें आपस में मिल गई थीं। जहां वो खड़ा था वहां थोड़ी जगह थी। शंघाई शहर और याग्जे नदी के मुहाने के करीब शुक्रवार को 25 लोगों को लेकर जा रही ये नाव जिनजियांग और झांगजियांग क्षेत्र के बीच डूब गई थी। नौका पर 17 चीनी नागरिक भी सवार थे। राहत और बचाव कर्मियों ने 3 लोगों को बचा लिया। ये तीनों चीनी नागरिक हैं, जिनमें एक इंटरप्रेटर भी शामिल है। वान शेंझू 67 नाम के इस नाव को शनिवार सुबह हादसे के 40 घंटे बाद पानी से बाहर निकाल लिया गया। टैटू करवाना और खूबसूरत टैटूज को बनाने का अपना शौक है और ऐसे ही टैटू शौकीनों के लिए ब्राजील में इन दिनों कुछ खास आयोजन हो रहा है। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में दुनिया भर से तमाम टैटू आर्टिस्ट आए हुए हैं और रियो मना रहा है टैटू वीक। लगभग 200 स्टैंड्स बनाए गए हैं और इनमें से अपनी पसंदीदा डिजाइन चुनी जा सकती है। चूंकि यहाँ दुनिया भर से आए बिल्कुल अलग और स्किल्ड टैटू आर्टिस्ट मौजूद हैं, ऐसे में टैटू भी बिल्कुल खास है। टैटू फेयर में कंपटीशन भी हो रहा है और यहाँ पिछले सालों की मिस टैटू विनर्स भी मौजूद रही। De 10 anos era bem diferente do que hoje. Hoje tem esses eventos que acabam popularizando um pouco mais. Isso é ótimo pra gente porque, né, é mais acessível a todo público, né? E as pessoas conseguem ver que nós não somos nenhum bicho de 7 cabeças também. अलग अलग टैटू आर्टिस्ट की अपनी खूबियां हैं। कुछ पारंपरिक तो कुछ फ्यूजन स्टाइल के हजारों टैटू डिजाइन यहाँ मौजूद रहे। इनमें से बैम्बू स्टाइल का टैटू सबसे खास रहा, क्योंकि इसमें निडल के साथ साथ बैम्बू स्टिक का भी इस्तेमाल किया जाता है। ब्राजील के रियो दी जेनेरियो के गौरव में एक और उम्मीद जुड़ चुकी है। रियो दी जेनेरियो के मेयर एडुराडो पायस यहाँ एक ओलंपिक जिम्नास्टिक ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन उन्होंने किया। यहाँ 2016 के लिए एथलीट्स को ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये ट्रेनिंग सेंटर स्थानीय ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने बनाया है। इस कमेटी के अध्यक्ष कार्लोस अर्थर नुजमैन ने इस सेंटर की ओपनिंग को लेकर तमाम उम्मीदें जाहिर की हैं। हमारे पास राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र है जो दुनिया में सबसे अच्छा बनने जा रहा है। ये ओलंपिक गेम्स का वार्म अप सेंटर है जहां हर कोई आएगा। ये ब्राजीलियन स्पोर्ट्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। हालांकि अब भी ब्राजील के पास नेशनल टीम है और उसके कई सदस्य जिम्नास्टिक की कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उनका मानना है कि यह सेंटर उनकी ट्रेनिंग में और मदद करेगा। ओलंपिक गेम्स के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन गुरुवार से ही ओपन हो चुके हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार जब से तापमान का रिकॉर्ड रखा गया है उसमें 2014 अभी तक का सबसे गर्म साल रहा है। अमेरिकी वैज्ञानिकों के मुताबिक साल 2014 औसत से 0.68 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म रहा। इसके आंकड़े नासा और राष्ट्रीय समुद्री और पर्यावरणीय प्रशासन ने जारी किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो पर्यवेक्षण हम इकट्ठा करते हैं उसका विश्लेषण हमारे नेताओं को करना चाहिए और ये जानना चाहिए कि धरती पर एक तरह की जलवायु कितनी जरूरी है। यह हमारी सभ्यता के लिए आवश्यक है। यही हमारी उम्मीद है और नासा और नोआ इस तरह के निरीक्षण का डेटा देते हैं
और ये सूचना सबके लिए जारी की जाती है। पिछले महीने ही शुरुआती आंकड़े जारी किए गए थे, जिनके मुताबिक 2014 के शुरुआती 10 महीनों में विश्व का औसत तापमान 0.57 सेल्सियस अधिक था। उपकरणों की मदद से धरती के तापमान को 19वीं सदी के अंत से इकट्ठा किया जा रहा है और जो नतीजा निकल रहा है वो ये है कि पृथ्वी गर्म होती जा रही है और ग्रीन हाउस गैसों के कारण से मौसम बदल रहा है। मेक्सिको के चयापा दी कोर्जो में पारंपरिक नृत्य किया जा रहा है। शहर की सड़कों पर होने वाले इस डांस का नाम है पैराशिको डांस। ये नृत्य मेक्सिको का सदियों पुराना डांस फॉर्म है और पैराशिको डांस 3 कैथोलिक संतों के सम्मान में किया जाता है। सेंट एंथोनी एबट, सेंट सेबेस्टियन और आर लॉर्ड ऑफ एस्क्यूपलॉस, वो 3 सेंट हैं जिनके सम्मान में ये डांस परफॉर्म करने की परंपरा इस दक्षिणी मैक्सिकन शहर में है। डांसर्स ने लकड़ी के मास्क और हेडड्रेस पहन रखे थे और कढ़ाई वाले शॉल और मल्टी कलर रिबन पहनकर वो इस डांस को परफॉर्म करते हैं। कई डांसर्स ऐसे भी हैं जिनका पिछले कई सालों से पैराशिको डांस करना पेशा बना हुआ है और यही डांस परफॉर्म करते हुए वो अपनी तमाम उम्र बिता चुके हैं। पैराशिको डांस 2010 में यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज में भी शामिल किया जा चुका है। इराक और सीरिया में आतंकवादी संगठन आईएस के आतंकी खबरों से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेकिन अब खबर आई है कि आईएस के आतंक ने सऊदी अरब को भी परेशान कर दिया है। यही वजह है कि सऊदी अरब जल्द ही अपने आप को इराक की सीमा से बिल्कुल अलग करने जा रहा है। सऊदी अरब का उत्तरी हिस्सा इराक की सीमा से लगा हुआ है और इराक के इस पूरे इलाके पर आईएस अपना कब्जा जमा चुका है। आईएस के आतंकवादी इराक की सीमाओं से पड़ोसी मुल्कों में घुसकर उनके शहरों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और अब सऊदी अरब को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं धार्मिक स्थल मक्का और मदीना के लिए आईएस भविष्य में खतरा ना बन जाए। कुछ दिनों पहले ही आईएस ने एक बयान जारी किया था कि वो जल्द ही सऊदी अरब पर कब्जा कर लेगा। यही वजह है कि इस इलाके में अब द ग्रेट वॉल ऑफ सऊदी अरब बनाई जा रही है ताकि आतंकवादियों को सऊदी अरब में घुसने से पहले ही मार गिराया जाए। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में हम सब ने सुना है। इतिहास के पन्नों में इस दीवार का जिक्र ऐसी इमारतों में है जो विश्व की धरोहर मानी जाती है। और एक बार फिर से ऐसी ही दीवार बनकर तैयार हो रही है, लेकिन चीन में नहीं बल्कि सऊदी अरब में। ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि किसी देश को डर, दहशत और आतंक के साए के बीच अपनी सुरक्षा मजबूत करने के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। दरअसल सऊदी अरब इन दिनों बगदादी के आतंक से थर-थर कांप रहा है। डर का आलम ऐसा है कि तेल के धनी इस अरब देश ने जॉर्डन, इराक और कुवैत की सीमा से सटे अपने इलाकों में 966 किलोमीटर लंबी दीवार बनानी शुरू कर दी है। पिछले साल इस्लामिक स्टेट ने अपनी पंचवर्षीय योजना के तहत अपने काले इरादों वाला एक प्लान जारी किया था, जिसमें उसने सऊदी अरब पर कब्जे की धमकी दी थी। जिसके बाद इस्लामिक स्टेट के चीफ अबू बकर अल बगदादी ने एक वीडियो जारी करके अपने समर्थकों से सऊदी अरब के शासकों पर हमला करने की अपील की थी। पिछले दिनों ऐसी खबरें आई थी कि आईएस के आतंकवादी हाजियों के भेष में सऊदी अरब में घुसने की फिराक में हैं और इसके लिए वो सऊदी अरब की सीमाओं से सटे इलाकों में घुसपैठ कर सकते हैं। इसलिए सऊदी अरब इराक से लगी अपनी 966 किलोमीटर सीमा पर दीवार बना रहा है। सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल्लाजीज अल सऊद ने पिछले साल सितंबर में इस प्रोजेक्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया था, जिसके कुछ समय के अंदर ही आईएस ने इराक के ज्यादातर हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया। आइए बताते हैं कि इस दीवार की खासियत क्या है। मल्टीलेयर बैरियर वाली इस दीवार में 78 मॉनिटर टावर लगाए जाएंगे। इसके अलावा 8 कमांड सेंटर्स, 10 मोबाइल सर्विलांस वाहन, 32 रैपिड रिस्पांस सेंटर्स और 3 रैपिड इंटरवेंशन स्क्वाड की मदद से भी सीमा पर नजर रखी जाएगी।
द ग्रेट वॉल ऑफ सऊदी अरब पर 40 वॉच टावर भी लगाए जाएंगे और हर टावर पर सर्विलांस के लिए एयरबस कंपनी की स्पेक्सर 2000 रडार और डे नाइट कैमरे भी लगे होंगे। आपको बता दें कि स्पेक्सर 2000 18 किलोमीटर तक धीमे चलने वाले लोगों को डिटेक्ट कर सकता है, 22 किलोमीटर तक हल्के वाहनों को डिटेक्ट कर सकता है, 36 किलोमीटर की दूरी तक ट्रक जैसी गाड़ियों को, 27 किलोमीटर तक हल्के विमानों को और 36 किलोमीटर तक कम ऊंचाई पर उड़ रहे हेलीकॉप्टर को पकड़ सकता है। पिछले हफ्ते एक आत्मघाती हमले में 2 सऊदी सीमा सुरक्षा सैनिकों की मौत हो गई थी। रेगिस्तान इलाके में हुए इस हमले की जिम्मेदारी आईएस ने ली थी और ये पहला मौका था जब इराक और सीरिया में आतंक फैला रहे आईएस ने सऊदी अरब पर हमला किया था। इराक और सीरिया में नरसंहार की जो तस्वीरें दुनिया ने देखी हैं, कहीं वही कहानी सऊदी अरब में ना दोहरा दी जाए। इसलिए सऊदी के किंग दुनिया को एक और ग्रेट वॉल देने की तैयारी में हैं, ताकि मजहब के नाम पर खेला जा रहा इस्लामिक स्टेट का खूनी खेल मक्का और मदीना तक ना पहुंच जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गणतंत्र दिवस पर मेहमान अमेरिकी राष्ट्रपति को भारत आने में सिर्फ 8 दिन बाकी है। ओबामा की सुरक्षा बड़ा मसला है, कुछ इंतजाम हो चुके हैं और कुछ किए जा रहे हैं। हम आपको बताते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के सुरक्षा घेरे से जुड़ी हर छोटी बड़ी बातें। वाशिंगटन से लेकर दिल्ली तक ओबामा के दौरे की हलचल। ये पहला मौका है जब दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतंत्र अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने जा रहा है। लिहाजा इसे लेकर काफी हलचल हो रही है। ओबामा की सिक्योरिटी टीम भारत के साथ अहम मुद्दों पर आखिरी फैसला करने में जुटी है। ये मुद्दे भारत में ओबामा के हर कदम से जुड़े हैं, चाहे वो मौर्या शेरेटन में उनके रुकने से जुड़ा हो या फिर राजपथ तक का सफर तय करने का। एक अहम मुद्दा यह है कि बराक ओबामा अमेरिका से लाई जा रही उनकी बेहद सुरक्षित कैडिलक कार में अकेले राजपथ पहुंचेंगे या फिर भारतीय प्रोटोकॉल के मुताबिक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की लिमोजिन में। ओबामा चाहते हैं कि वो कैडिलक में ही राजपथ पर चलें, लेकिन ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है, इसलिए दोनों देश इस पर विचार कर रहे हैं। दरअसल ओबामा की कैडिलक कार एक अभेद्य दुर्ग की तरह है। ये कार दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीकों से लैस है। कार में बुलेट प्रूफ ग्लास, आर्म बॉडी, ऑक्सीजन सप्लाई जैसी सुविधाएं हैं। वहीं कार में रासायनिक हमले से बचने के भी इंतजाम हैं। बराक ओबामा भारत आएंगे तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के हवाले सिर्फ बाहरी सुरक्षा घेरा ही होगा। ओबामा की सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसी ने अपने पास ही रखी है। विमान से लेकर ईंधन तक ओबामा की टीम साथ लाएगी। ओबामा के लिए 3 लेयर की सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। पहले घेरे में अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां, दूसरे घेरे में पुलिस के साथ पैरामिलिट्री के जवान, तीसरे घेरे में दिल्ली पुलिस के जवान होंगे, जिनकी तादाद करीब 80,000 है। ओबामा अपने खास विमान एयरफोर्स 1 से भारत आएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा जब कभी देश से बाहर जाते हैं, एयरफोर्स 1 की चर्चा भी खूब होती है। विमान की खास बात यह है कि इसके अंदर ही सारी सुविधाएं मौजूद हैं। एयरफोर्स 1 खुद की सुरक्षा करने में सक्षम है। इसमें इंटरनेट जैसी सभी तरह की कम्युनिकेशन सुविधाएं मौजूद होती हैं। राष्ट्रपति ओबामा की जरूरत के मुताबिक टेलीविजन से लेकर टेलीफोन तक हर खासियत मौजूद है। इस विमान को एक तरीके से हवा में उड़ता हुआ आलीशान ऑफिस कम घर भी कह सकते हैं। हवा के बीच ईंधन भरने जैसी सुविधा भी इस विमान की एक और खासियत है। इस 7 स्टार विमान का नाम है बोइंग 747-200B। मैक्सिको में नेत्रहीन लोगों के मनोरंजन के लिए एक खास चीज तैयार की गई है। क्या है वो चीज, देखिए। अगर पूछा जाए कि बच्चों का सबसे अच्छा दोस्त कौन है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कॉमिक्स की ही छवि बन जाएगी। हम भी इस नन्ही रंग बिरंगी हंसी मजाक से भरपूर किताब को पढ़कर ही बड़े हुए हैं। जाहिर है इससे अच्छा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट और कुछ भी हो नहीं सकता है, और अब एक अच्छे मकसद के लिए इसे एक नए रूप में पेश किया जा रहा है। जी हाँ, मेक्सिको के नेत्रहीन बच्चों के लिए एक विशेष कॉमिक्स बनाई गई है, ताकि कॉमिक्स को विजुअलाइज कर वो एक नई दुनिया तलाश कर सके। मेक्सिको के राइटर जॉर्ज ग्रिजेल्स ने इस कॉमिक को इलस्ट्रेट किया है, जिसका नाम है सेंसस, द यूनिवर्स ऑफ हिज आईज। इस कॉमिक का विषय अंतरिक्ष में जगमगाते सितारे और ग्रहों की दुनिया से जुड़ा है।
16 पेजों की इस कॉमिक का दाम महज $2 रखा गया है। Una emoción muy padre. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि हमारे लिए इस तरह कोई बुक बनाई गई है। ये वाकई नया कंसेप्ट है। Y esperar que a lo mejor no solamente sean cómics, sean libros, sean cuentos, sean... Estamos atendiendo a una población que... मेरे लिए बहुत यूजफुल किताब है। ये मेरी स्किल्स को इम्प्रूव करेगा और मैं कंटिन्यू पढ़ पाने में सक्षम हो पाऊंगा। La cultura y la lectura. इस कॉमिक की खास बात ये है कि इसकी खरीदारी से इकट्ठे हुए फंड के जरिए मेक्सिको के 1.5 मिलियन नेत्रहीन बच्चों के लिए चश्मे बनवाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या आपने कभी किसी को साइकिल पर करतब करते देखा है? जरूर देखा होगा, लेकिन अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उन बेहतरीन साइकिल मूव्स के आगे कोई टिक नहीं पाएगा, क्योंकि ये वाकई काबिल तारीफ है। तो साइकिल चलानी तो बहुत आसान है, लेकिन साइकिल पर ऐसे करतब करना काफी मुश्किल। सिर्फ ट्रेन लोग ही ऐसे स्टंट को कैरी कर सकते हैं। इस पूरे स्टंट में आपका बैलेंस मेंटेन करना बेहद जरूरी है। जरा सा बैलेंस बिगड़ा और धड़ाम। लेकिन ये जनाब तो साइकिल को खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप मत करिएगा, क्योंकि ये सभी लोग ट्रेंड हैं।